हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया। हाँ, और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। तो मैं आगे आ जाती हूँ और फिर मैं आपसे वार्तालाप करती हूँ। लेट्स बिगिन। जैसे आपको पता है कि लव अफेयर नवंबर में स्टार्ट हो चुका था, तो उस समय मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी बिकॉज मुझे पता था कि शुरू में एक्सपेंसिव माल वो लोग बेचते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने अपना दिमाग चलाया और लास्ट में जब खत्म होने वाली है रवि, तो तब मैंने कुछ चीज़ें जो है वहाँ से उठाई और कुछ चीज़ें वहाँ से ली है जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ और आपको बताती भी हूँ कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या था और मैंने ये कितने प्राइस में ली है वो पर्टिकुलर चीज़, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम आओ और शुरू में ना आके लास्ट में आओ, ताकि आपको भी थोड़ा सा वो लोग डिस्काउंट दे। बिकॉज उनको लास्ट में यही चाहिए होता है कि उनका सारा का सारा सामान बिक जाए, फिर चाहे वो जितने भी प्राइस में बिके, पर बिक जाना चाहिए। पर इतना भी कम नहीं करते, पर थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा बक नहीं करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। सबसे पहली चीज है ये ये है गरम बेडशीट। और ये मुझे इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई होगी, मेरा तो दिमाग नहीं चला होगा, राइट। ये मेरे दांत को कुछ लगा तो नहीं है, मेरा दिमाग तो नहीं चला होगा इसको खरीदने में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये दिमाग मेरी मम्मी का चला है। मम्मी भी लाइक, एक गर्म बेडशीट तुम्हें दी है और अब तुम्हें दूसरी गर्म बेडशीट भी लेनी पड़ेगी, और वो तुम लवी से लेना, अब सस्ता हो गया है माल तो तुम लवी से खरीदना। एंड वी लाइक ओके। तो इसमें ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं थी। ये तो मुझे लगता है कि 5 में से 4 घरों के पास 4 घरों में ऐसी बेडशीट जरूर होगी। तो इसमें पिलो कवर भी है साथ में और ये बेडशीट भी है। तो मैं अभी इसको ओपन नहीं करूंगी और ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी गरम बेडशीट बिछाई हुई है। पहले वो धुलेगी, उसके बाद ये लगेगी। तो मैं अभी इसको ओपन नहीं करूंगी, वरना मुझे फिर खलारा पड़ जाएगा पैक करने के लिए। तो कवर के साथ थी, 600 की भी थी और 500 की भी थी। तो हमने ये ली है 400 रुपए में, लाइक मतलब 100 रुपीज का बेसिकली हमें प्रॉफिट हुआ मैथ्स। सो सेकंड आइटम है ये क्या है, ये मैंने पहनी थी तो मैंने उल्टी खोल दी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। उल्टे कपड़े नहीं खोलते हैं, ठीक है। क्या ये अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता, पर ये अब मैं बताती हूँ। ये एक ऐसा कपड़ा था जो ऐसे सेल में लगी होती है ना नीचे, क्या बोलते हैं इसको, जो सेल में बहुत सारे कपड़े लगे होते हैं, फिर उसमें से लड़कियां ऐसे छानती है, ऐसे 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 करके, और फिर जाकर कुछ निकलता है। तो ये वो आइटम था जो ऐसे करके निकला था। और जब मैंने इसको देखा था तो ये देखने से नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि ये कुछ सस्ता माल है या तुमने ये ऐसे कुछ स्टॉल काइंड ऑफ दुकान से लिया हुआ है, तो वैसा नहीं लग रहा था। बिकॉज लास्ट में जो ये ऐसे सेल में रखे हुए होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे गंदे दिखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी कुछ फटे हुए निकलते हैं, क्योंकि शुरू में ले जाते हैं सब लोग अच्छे कपड़े। तो ये एक ऐसा निकला लास्ट में जो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा है, और दिखने से नहीं लग रहा कि ये तुमने लग तो रहा है पर उतना नहीं लग रहा। तुम पास से भी देख लो, दिख रहा होगा अगर, तो पास से दिख रहा है, ये देखो, मतलब तुम्हें दिख रही होगी क्वालिटी, तो उस हिसाब से जज कर लेना, ठीक है। ये 200 रुपीज का था और ये फिक्स था, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हमने की, क्योंकि ये फिक्स प्राइस था 200 रुपीज का, और हमें लगा 200 का है तो ठीक ही है, उतना कुछ पुराना भी नहीं लग रहा। पर ये पहले वॉश करना पड़ेगा, ये मैंने धोया नहीं है अभी फिलहाल, और मैं इसको बाहर भी कहीं पे पहन के नहीं गई हूँ। तो पहले मैं वॉश करूंगी, फिर अगर बाहर पहनना होगा तो फिर बाहर पहनूंगी, ठीक है। तो ये था मेरा दूसरा आइटम। और तीसरा आइटम है ये कोट, लाइक अ ब्लेजर टाइप ऑफ। दिखने से ऐसा लग रहा है ना ओल्डिश काइंड ऑफ थिंग। अब मैं तुम्हें पहन के दिखाती हूँ। अब बताओ, क्या ये लग रहा है पुराना सा? मतलब कलर इसका ऐसा है जैसे कि, नहीं पर अच्छा है, इट्स नॉट दैट बैड ऑल्सो।
मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे ब्लेजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब स्टाइल करने के लिए। मेरे पास है नहीं, मेरे पास एक शॉर्ट वाला था, वो मैं 3 साल संजौली कॉलेज में पहन चुकी हूँ, तो मैं नहीं पहनती उसको, बहुत रेयरली पहनूंगी। शायद एक बार ही पहना था मैंने यहाँ पर जब मैं आई थी, तो तब मैंने एक ही बार पहना था, उसके बाद मैंने नहीं पहना वो। तो फिर मुझे चाहिए होता है कि, पर इसका बटन नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें खुला खुला सा, पर ये ऐसे बटन आ जाएगा ना इसमें, ऐसे करके आ जाएगा, तो ये फिट हो जाएगा पूरा बाजू में। लो भाई, क्वालिटी चेक कर लो तुम, ताकि तुम्हें भी लगना चाहिए ना कि हाँ लड़की के साथ शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, मतलब तुम लोग मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए आ सकते हो। गर्ल्स, बार्गेनिंग मुझसे नहीं होती है, पर हम अपने साथ, मैं अपने एक और फ्रेंड को लेके चलूंगी जो बार्गेनिंग करेगी, और मैं चूज करूंगी कपड़े, और तुम्हारा फिर फायदा ही हो जाएगा, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ दिस ब्लेजर is only 300 rupees. I really wanted to buy पूरा जो ना वो ब्लेजर और लॉन्ग कोट्स या जो कोरियन स्टाइल के कोट्स थे वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, वो भी लगे हुए थे यहाँ पे। तो अगर किसी को लेना है तो जल्दी जल्दी से ले लो, पर वो ना बहुत महंगे थे, वो 2500 3200 के थे, पर उनकी क्वालिटी भी उसी हिसाब की थी, मोटे मोटे स्टफ के थे, सॉफ्ट सॉफ्ट स्टफ के। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ प्राइस के हिसाब से ठीक दे रहे लोग, पर हम तो शॉपिंग करने आए थे सस्ते में, तो हम लोग इतना महंगा आइटम नहीं ले सकते थे, वरना मैं एक ही आइटम ले पाती, वो भी वो कोट। और इतनी यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है रामपुर शहर में कि हमें लंबे कोट या वो ऐसा कुछ करना पड़े, वो तो डिपेंड करता है स्टाइलिंग के ऊपर, अगर किसी को स्टाइल करना होगा तो वो उसके लिए ठीक है। तो वो मैंने नहीं लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस, क्योंकि मुझे सस्ते में लेना। एक वहां पे एक शॉप थी, वहां पे वो लोग सारे कोट जितने भी उनके पास पड़े हुए थे वो सब 300 रुपीज का बेच रहे थे, चाहे वो जिस तरह का, चाहे वो उसकी अच्छी क्वालिटी हो चाहे वो उसकी बुरी क्वालिटी हो, वो था 300 रुपीज का ही। तो मैंने भी एक लिया, और मेरी फ्रेंड ने भी जो है दो ब्लेजर्स लिया, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और उसने ले लिया 600 रुपीज का, और मैंने लिया 300 रुपीज का। अगर मैं आज ये व्लॉग डाल दूंगी तब तो आपको पता लग जाएगा कि आपको शॉपिंग करनी चाहिए अब लास्ट स्टेजेस में कि नहीं करनी चाहिए। पर अगर ये लेट आ जाएगा और तब तक वो लोग वहां से उठ जाएंगे तो फिर पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको आज ही डालूंगी 7 o'clock, और आप नेक्स्ट डे जाके परचेज करो जो भी आपको खरीदना है आपके ओन बजट के हिसाब से, क्योंकि ना अब वो लोग उठने वाले, लाइक 15 तक शायद वो लोग चले जाएंगे अब यहाँ से। और एक और चीज मैंने ली थी, वो अभी मेरे पास नहीं है, एक ड्रेस थी, वो मैं आपको फोटो डाल दूंगी कहीं पे भी साइड में, जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स डालते हैं, साइड में मैं फोटो डाल दूंगी आप उस ड्रेस की। तो आप वो ये जो रेड वाली ड्रेस थी, इसके साथ ना बाहर से ब्लेजर भी था, ब्लेजर इन द सेंस ऐसा ब्लेजर नहीं था, वुलन टाइप ऑफ का था, और ये ड्रेस भी वुलन फॉर्म में ही है। और ये जो ड्रेस थी ये मुझे पड़ी है, दिस वाज ऑफ 500, द ड्रेस वाज ऑफ 500, एंड दे वर सेइंग कि चलो 450, बट 50 रुपए का कौन कहता है, तो मैं 400 में पहुंच गई, तो मैंने ये 400 रुपए में दी। और इसके साथ बाहर से ब्लेजर होता तो शायद इसका 200 रुपीज एक्स्ट्रा लगता, तो मतलब ये 600 रुपए की मुझे पड़ती, लेकिन मैंने बाहर से वो नहीं लिया, इसका श्रग टाइप ऑफ था कुछ, तो वो मैंने श्रग नहीं लिया, तो मुझे ये 500 की पड़ रही थी ड्रेस, बट मैंने 500 के बदले 400 रुपए में ले ली, बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इसकी फिटिंग करवा ली ना बहुत अच्छे से, तो ये बहुत अच्छे से बॉडी में मेरे फिट हो जाएगी, और बूट्स वगैरह के साथ तो ये मस्त लगेगी। तो और इसके बाद मैंने लिए थे कुछ कान के लिए भी इयररिंग्स, 50 रुपीज में थे, मतलब 100 रुपीज के भी थे, पर आई वेंट टू द 50 वाला थिंग, क्योंकि हम लोग सस्ती शॉपिंग करना चाहते थे, तो इसीलिए हम लोग चले गए 50 रुपए वाली में। और मैं कुछ ऐसी इयररिंग्स, मेरे को मन था कि मैं बड़े बड़े इयररिंग्स लूँ, जैसे वीडियो कभी शूट करनी होती है ना, तो बड़े बड़े इयररिंग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने बड़े नहीं लिए, क्योंकि मुझे पता था कि वो बड़े तो फिर मैं एक ही टाइम पहन पाऊंगी और सिर्फ वीडियो में ही पहन पाऊंगी, या तो यहाँ पे तो हमारे वहाँ किसी की शादी भी नहीं हो रही, तो हम नहीं ले सकते, तो मैं नहीं ले सकती वो, तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे वाले ले लिए। कॉलेज के लिए भी इतने इतने झुमके पहन के जा सकते हैं, अगर आपको
बड़े, क्योंकि बड़े झुमके कॉलेज के लिए अच्छे नहीं लगते ना, छोटे छोटे टॉप्स या झुमके अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से लिए कि जो मैं डेली बेसिस पर पहन के जा सकूँ। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन कल मैं ये पहन रही थी, ये वाले इयररिंग्स ऐसे दिखते हैं, ये वाले इयररिंग्स 50 रुपीज़ में। कल मैं ये पहन रही थी लेकिन इसने मेरा खून निकाल दिया कान से। कल मैंने इसको जैसे पहना तो वैसे मेरे कान से, इस वाले कान से खून निकलने लग गया, बिकॉज शायद मेरे कान ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे है, क्योंकि मैं कुछ पहनती नहीं हूँ कान में, मेरे को पसंद नहीं है इतना पहनना कुछ, तो फिर मैं जब बाहर जाती हूँ तभी पहनती हूँ। और आर्टिफिशियल, ऑब्वियस बात है, अगर आप आर्टिफिशियल पहन के रखोगे बहुत टाइम तक तो वो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, और आर्टिफिशियल मेरे को सूट भी नहीं करते, तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। ऐसे अगर थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए पहनना हो तो पहन लेती हूँ। एक ड्रेस मैं और भूल गई थी, एक टॉप और मैं भूल गई थी, ये वाला, ये मेरी बहन लेकर आई हुई थी, और ये कितने में था, ये 200 का था क्या टॉप? हाँ, और 200 रुपीज का ये लेकर आई थी वहां से। तो ये कलेक्टिव पूरी ये शॉपिंग थी मेरी लवी फेयर से, जो मैं खरीद कर लेकर आई हूँ। और मैंने कुछ और खरीदा है नहीं, मतलब बेसिकली मैंने कपड़ों में इन्वेस्ट किया है, वो भी सिर्फ 3-4 कपड़ों में ही जो मुझे लग रहा था कि चाहिए। बाकी वहाँ पे इतना कुछ ऐसा खास नहीं है। वहाँ पे घर में पहनने के लिए अगर आपको कोई भी कपड़े चाहिए तो उसके लिए वो सही है, घर में पहनने के लिए, जैसे पजामे या टॉप, घर में पहनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कपड़े मिल जाएंगे वहाँ पे। पर घर में पहनने के लिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो मैं इसलिए मैंने नहीं लिया, इसलिए मैंने वैसा कुछ लिया जो मैं बाहर भी पहन के जा सकूं। तो टोटल जितना भी मेरा खर्चा हुआ है वो हुआ है 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400। हाँ, बस ये हुआ है। अब इनको प्लस करना, फिर देख लेना कि कितना टोटल खर्चा हुआ है। तो बस यही चीजें थी जो मैंने आपको दिखानी थी कि मैंने लवी फेयर से क्या लिया है। और हाई टाइम है कि आप जाओ और कुछ अपने लिए शॉपिंग करो, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करो, अपने पार्टनर के लिए शॉपिंग करो। और वहां पे लिटरली झुमके बहुत ज्यादा, इयररिंग्स वगैरह, नेकलेस, ये जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं गले के लिए, क्या बोलते हैं, नेकलेस, नॉट नेकलेस, क्या बोलते हैं गले के लिए उसको, गले में जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेकलेस नहीं, नेकलेस नहीं, जो वो नॉर्मल सा पहनते हैं, इयररिंग्स एंड चेन नहीं, हाँ उसके लिए एक शब्द होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। लॉकेट, या लॉकेट लॉकेट टाइप ऑफ वैसा है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर है। वो मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है सब बहुत ऐसा पहनना या ये वो तब तुम्हें एक्सेसराइज करना तब तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुमने अच्छा सा पूरा डिसेंट कपड़ा पहना है। पर हमें कैजुअली जाना है कॉलेज, कैजुअल आउटफिट में जाना है, कैजुअल आउटफिट में आना है, तो उतना ज्यादा एक्सेसराइज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए मैं खरीदती भी नहीं हूँ। जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं होती वो चीज मैं खरीदती नहीं हूँ। और सो बस यही सामान था। And I hope you like this video, and if you like this video, do like, comment, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. And please do subscribe my channel, because there are a lot of people who are watching my videos but they do not subscribe it. I don't know why, but it's okay, it's your wish. Yeah, that's it. And please do like, comment, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Tab tak ke liye bye bye. Bye.